वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं बदरपुर के जैतपुर वार्ड 98S में। हमारे साथ मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा अध्यक्ष श्रीचंद बोहरा जी। तो बदरपुर में जो राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, राजनीतिक कूटनीतियाँ चल रही हैं, इसके ऊपर आज इनसे हम चर्चा करते हैं। तो सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। हाँ, धन्यवाद। सर, पूर्वांचल विरोधी बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी को। कहीं ना कहीं पूर्वांचल वासियों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि जब मंदिर खुल सकते हैं, मस्जिद खुल सकते हैं, गुरुद्वारा खुल सकते हैं, तो पूर्वांचलों के लिए छठ पूजा पे रोक क्यों है? ये कौन बता रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी जो है पूर्वांचल विरोधी है? कौन लोग कह रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक छठ पूजा की आस्था पे कभी अपनी आस्था ही नहीं रखी। मनोज तिवारी जी एक छोटा सा ड्रामा करते हैं कल। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, एमसीडी में 15 साल से उनकी सरकार है, कितनी छठ पूजाओं के लिए उन्होंने छठों का उद्घाटन करा है? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज से पहले कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, उसमें कितनी छठ घाटें बनाई इन्होंने? 6 साल के अंदर आम आदमी पार्टी में जहाँ कुल 100 छठ घाट होते थे पूरी दिल्ली के अंदर, 1100 का छठ घाट का उद्घाटन करा था पूरी दिल्ली के अंदर। और वो लोग पूछ रहे हैं जो जिन्होंने पूर्वांचल के नाम पर राजनीति करी, हमेशा छल कपट की राजनीति करी। बताइए ना, कितना उन्होंने पूर्वांचली के लिए आज तक रोजगार की बात करी है? आज तक कितने उन्होंने पूर्वांचली के लिए जो उनके सुविधा की बात करी है? आज वो हमसे सवाल कर रहे हैं। ये तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिसने छठ के ऊपर, छठ मैया के आस्था के ऊपर जो करना चाहा वो हमेशा करा। सर, बदरपुर में देखा जा रहा है कि सब राजनीतिक दलों द्वारा एक राजनीतिक कूटनीति खेली जा रही है। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ टाइम पहले मीठापुर चौक पे हुआ, और अब ये 2-4 दिन पहले लोहिया पुल को लेकर, जहां पर आम आदमी पार्टी द्वारा उद्घाटन किया जाना था, लेकिन सुबह ही बीजेपी द्वारा उद्घाटन कर दिया गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जनता में गलत संदेश नहीं जा रहा राजनीति को लेकर? देखो, शुरुआत किसने करी? आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार ने फंड दिया, यूपी सिंचाई विभाग ने उसको बनाया, लेकिन फंड दिया दिल्ली सरकार ने, और इसको यूज कौन पूल करेगा? वो दिल्ली की जनता करेगी। जनता के लिए तो दिल्ली सरकार ने फंड दिया, तो उसको राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, मैं चैलेंज करता हूं, आप आइए, आमने सामना करते हैं। आप ये दिखला दीजिए कि आपके यूपी सरकार ने या आपके भाजपा के लोगों ने अगर उसमें फंड लगाया है, तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हम सबूत देते हैं आपके पास कि दिल्ली सरकार ने फंड दिया है, जितना भी पैसा लगा इस पुल के अंदर वो दिल्ली सरकार का लगा है। छल कपट की राजनीति भाजपा करती है। आम आदमी पार्टी का सीधा सिद्धांत है, काम करो और काम करने दो। सर, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी द्वारा देश का मेंटर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इससे देश के जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ। अब एमसीडी के अंदर देख लीजिए, एमसीडी में सरकार कितनी है, किसकी है, और शिक्षा का स्तर देख लीजिए, एमसीडी के स्कूलों की व्यवस्था देख लीजिए। आप इस समय दिल्ली सरकार के स्कूलों की व्यवस्था देख लीजिए। ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे मनोज तिवारी जी, ये पूर्वांचली की बात करेंगे। अरे क्या पूर्वांचली का बच्चा पढ़ना नहीं चाहता? क्या वो नौकरी नहीं करना चाहता? क्या वो अच्छी शिक्षा नहीं पाना चाहता? क्या अच्छे स्वास्थ्य की बात नहीं करना चाहता? क्या वो दिल्ली के अंदर रहकर हर सुविधा को पाने की बात नहीं करना चाहता? वो करना चाहता है। लेकिन इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी भाजपा में जो पूर्वांचल के नेता बनते हैं, ये मेयर जो रही, इन्होंने क्या करा बदरपुर विधानसभा के अंदर? कितनी डिस्पेंसरियां खोली, कितने छोटे छोटे अस्पतालों को इन्होंने उद्घाटन किया, कोई एमसीडी का नया स्कूल बनाया हो? लेकिन चुनाव के टाइम जाएंगे कि हम पूर्वांचल के लोग हैं। क्या बिहार, यूपी, क्या हिंदुस्तान से अलग है? ये अंग भारत का है, और सब मिलकर इस देश का विकास करेंगे। चाहे वो पूर्वांचल के हमारे लोग हों, चाहे यूपी के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे राजस्थान के हों, सब तो एक हैं हम। लेकिन दिल्ली में आके इनको पूर्वांचल याद आ जाता है। बिहार के अंदर भी तो हैं, कितने सुविधा दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन इनको छल कपट की राजनीति करनी है, और आम आदमी पार्टी का एक ही काम है कि काम करो और काम करने दो। सर, आम आदमी पार्टी द्वारा आपके विधायक आपके द्वार की जो मुहिम चली थी, वो सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि काफ़ी सक्सेस रही है, और मीडिया की तरफ से आपको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बधाई, और सूत्रों के अनुसार कि लोगों ने उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे पूरी विधानसभा के अंदर 39 मंडल है, और हर मंडल पर हमारी बैठक हुई,
आपकी पार्टी आपके द्वार, क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा करी थी कि आपकी पार्टी आपका विधायक आपके द्वार, लेकिन यहाँ पे विधायक नहीं थे। ऐसी दिल्ली के अंदर 8 विधानसभा ऐसी थी जहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने निकाला कि आपकी पार्टी आपके द्वार। बदरपुर विधानसभा के अंदर राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में हमने 39 मंडलों के अंदर बैठक रखी, और उस बैठक में बढ़ चढ़ कर जो हमें खुशी मिली, देखो ये तो आपके माध्यम से भी पता चल रहा है कि जनता के अंदर इतना उत्साह है कि हमने उनको बताया कि 15 साल बीजेपी ने रहकर दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर कितने भ्रष्टाचार करें। सरकारी जो जमीन है एमसीडी की, वो प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने कभी शिक्षा की बात नहीं करी, कभी अस्पताल खोलने की बात नहीं करी, कभी स्कूल खोलने की बात नहीं करी, कभी कोई पार्क देने की बात नहीं करी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भरोसा दिलाया है कि अगर आम आदमी पार्टी का एमसीडी में सरकार बनती है तो जो लूट सरोट हो रही है दिल्ली के बदरपुर विधानसभा के अंदर प्रशासन के द्वारा, एमसीडी के अधिकारी के द्वारा, सबसे पहले तो उसे बंद करेंगे। कोई भी बहन, कोई भाई अगर अपना मकान बनाएंगे तो उनके ऊपर 1 रुपया उसे अधिकारी को देने की जरूरत नहीं है। ये वादा हम कार्यकर्ता करते हैं, ये हमने जनता के बीच में रखा 39 मिनट कि आप घर को बेफिक्र होकर बनाना। आपकी नालियों की सफाई करने की गारंटी पार्षद की होगी। अगर आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद जीत के आते हैं तो उनका काम रहेगा आपकी नालियों को सफा करना, उनका काम रहेगा आपका कूड़ा उठाना, उनका काम रहेगा आपको डिस्पेंसरी देना, उनका काम रहेगा अच्छा स्कूल देना, उनका काम रहेगा आपकी पेंशन, लेबर कार्ड, आधार कार्ड, जो भी मूलभूत सुविधाएं जनता की, वो काम करेंगे हम। लखीमपुर खेड़ी की बात करते हैं तो जिस वक्त ये किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जो लखीमपुर में किसान आंदोलन चल रहा है सर, उस वक्त भी बहुत सारे किसानों की शहादत हुई थी। उस टाइम तो आम आदमी पार्टी चुप थी, तो अब क्योंकि नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं तो इस टाइम आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। उनके जो शहीद हुए हैं लोग, किसान जो हत्याएं हुई हैं, उसके ऊपर आवाज़ उठा रही है, तो पहले की चुप क्यों थी? अच्छा, चुप थी, आपके माध्यम से चुप थी। जो सिंधु बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, उनकी सबसे पहले सुविधा की बात किसने करी? वो कौन थे? वो किसान नहीं है। लखीमपुर हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, देश का किसान जहां जहां आंदोलन कर रहा है, आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। ये कहना कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे। अब नगर निगम चुनाव है, फिर कहीं 5 राज्य में जो है विधानसभा के चुनाव है, कहीं पे लोकसभा के चुनाव होंगे, कहीं पे उपचुनाव होंगे, ये चुनाव आते रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक ही प्रण रहा पहले से कि जब जब किसान सड़क पर उतरेंगे तो आम आदमी पार्टी सदा उनके साथ खड़ी है। जब सिंधु बॉर्डर पे किसान पंजाब से चले तो दिल्ली की सरकार ने सबसे ज़्यादा सुविधा उन्हीं को दी। गाजीपुर में बैठे किस तरह आपने देखा, जब हमने पानियों के टैंकर उनके पास भेजना शुरू करे तो किस तरह भाजपा के लोगों ने टैंकर बंद करवाए, लाइटें काटी। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने हमेशा हर सुविधा देने के लिए किसानों के लिए वादा कर रखा है। और आप कह रहे चुनाव, ये तो राजनीति भाजपा खेलती है, हम नहीं खेलते। हम काम पर विश्वास करते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है, तो जब किसानों के साथ आम आदमी पार्टी है तो किसानों को क्या आम आदमी पार्टी पे भरोसा नहीं है, जो उसने 18 तारीख को डिक्लेयर कर दिया कि वो रेल रोको आंदोलन चलाएंगे? देखो, ये किसानों का एक अपना अधिकार है। पार्टी से हट के किसान अपना आंदोलन चला रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि किसान जब एक आवाज़ उठा रहे हैं तो हम उसकी आवाज़ के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर किसान संगठन कोई फैसला लेता है तो उनका अधिकार है, और हम उनके सारे फैसलों के साथ हैं। तो इसलिए कहना ये है कि आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जब जब किसान क्षेत्र में देश में आंदोलन करेंगे, आम आदमी पार्टी सदा उनके साथ खड़ी है। सर, भाजपा के विधायक ने जिस टाइम चुनाव के लिए वो खड़े हुए थे, जीते थे, उस टाइम बहुत सारे वादे किए थे, जैसे एनटीपीसी की ज़मीन को पीछे करना, और भी कई सारे वादे थे उनके जो अब तक पूरे नहीं हुए। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब भाजपा के विधायक रामवीर बिधूड़ी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कई लोगों से बात करी। उन्होंने कहा था कि साई नगर की जो ज़मीन है उसको खाली करा के लोगों को हैंडओवर करेंगे, वहाँ पर पार्क खोलेंगे, बड़े अच्छा से स्कूल खोलेंगे। एनटीपीसी जो दीवार है उसको पीछे कराने की बात करी थी, और उन्होंने घर घर पानी पहुँचाने का वादा किया था। ये तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की देन थी कि जहाँ पे दिल्ली के अंदर जब बदरपुर विधानसभा में जब आम आदमी पार्टी का विधायक बना तो हमने गली गली में पानी की लाइन बिछा दी थी। लेकिन आज उस पानी के लाइनों के अंदर पानी की एक बूंद तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले 10 साल से उन्होंने 200 बेड का उद्घाटन कर रखा अस्पताल का ओम गगन बिहार में, आज तक वो नहीं बना पाए। हाँ, उनको इतना तो जरूर पता है कि जो दिल्ली सरकार कर रही है तो वहाँ जाकर रिबन कैसे काटना है, नारियल कैसे फोड़ना है, लेकिन जो उन्होंने वादे करे हैं वो वादों की तरफ वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जब 5 वार्ड के अंदर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी तो दिल्ली में सरकार हमारी है। हम जनता से वादा करते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से कि जब पार्षद जीतेंगे
और सरकार हमारी होगी, एमसीडी में सरकार हमारी होगी, तो ये चाहे वो साई नगर की ज़मीन की बात हो, चाहे गगन बिहार में अस्पताल की बात हो, चाहे घर घर तक पानी पहुंचाने की बात हो, आम आदमी पार्टी के पार्षद करेंगे और दिल्ली सरकार के द्वारा काम कराएंगे।